आज कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि, आश्लेषा नक्षत्र और सिद्ध योग, वार शनिवार, मुहूर्त बोलते हैं। मुहूर्त अपना बुधवार को छोड़ के 12 बजे अभिजीत मुहूर्त होता है। यानी अभिजीत मुहूर्त वो मुहूर्त है जिसके अंदर ये कहते हैं कि भाई सब कुछ ठीक होता है, जैसे अनुभूत सावा बोलते हैं ना, उस तरह से। तो परमात्मा की कृपा है, आज हम श्रीमद् भागवत कथा का छठा दिवस आरंभ करने से पूर्व प्रथम पूज्य गणेश जी के चरणों में प्रणाम करते हैं, माँ भगवती के चरणों में प्रणाम करते हैं, भोलेनाथ के चरणों में प्रणाम करते हैं, श्री हरि विष्णु जी के चरणों में प्रणाम करते हैं, उनके अंश अवतार वेद व्यास जी के चरणों में प्रणाम करते हैं। वेद व्यास जी के सुपुत्र सुखदेव जी जो इस व्यासपीठ के अधिकारी हैं, उनको प्रणाम करते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं कि वो आएँ और अपना स्थान ग्रहण करें और हमें श्रीमद् भागवत कथा का रसपान करो। अपने अपने माता पिता, अपने अपने गुरु, अपने अपने कुल देवता कुल देवी के चरणों में प्रणाम करते हैं। सबसे शुभ आशीष मांगते हैं कि वो हमारे ऊपर कृपा दृष्टि बनाएं। यहाँ सूक्ष्म रूप में पधारे सभी जीव और स्थूल रूप में जितने भी जीव पधारे हैं, सब जीवात्माओं का स्वागत करते हैं। त्रिदेव और नवग्रह सबसे प्रार्थना करते हैं कि वो सुख शांति बनाएं, हमारा यह निर्विघ्न संपन्न हो। जो जिस भाव से इस कथा में आया है उसके वो भाव पूरे हों, सबके मनोरथ सिद्ध हों। शंकर भगवान की। आइए भोले बाबा के चरणों में और सभी का सुहावना भजन मेरे साथ मिलकर हम तेरे साथ गाएंगे। के शिव शंकर चले कैलाश, के कुंदियां पड़ने लगी, ओ भोले बाबा चले रे कैलाश, के कुंदियां पड़ने लगी, कि शिव शंकर भोले बाबा मेरे कैलाश, के कुंदियां पड़ने लगी, शिव शंकर चले कैलाश, के कुंदियां पड़ने लगी। गोरा जी ने गोदे हरी हरी मेहंदी, गोरा जी ने गोदे हरी हरी मेहंदी, ओ भोले बाबा ने गोदे भाभी की कुंदियां पड़ने लगी, भोले बाबा ने गोदे भाभी की कुंदियां पड़ने लगी। ओ शिव शंकर चले कैलाश, के कुंदियां पड़ने लगी। गोरा जी ने सींच गई हरी हरी मेहंदी, गोरा जी ने सींच गई हरी हरी मेहंदी, ओ भोले बाबा ने सींच गई भाभी की कुंदियां पड़ने लगी, भोले बाबा ने सींच गई भाभी की कुंदियां पड़ने लगी। ओ शिव शंकर भोले बाबा चले कैलाश, की कुंदियां पड़ने लगी। गोरा जी ने काट ले हरी हरी मेहंदी, गोरा जी ने काट ले हरी हरी मेहंदी, ओ भोले बाबा ने काट ले भाभी की कुंदियां पड़ने लगी, भोले बाबा ने काट ले भाभी की कुंदियां पड़ने लगी। शिव शंकर चले कैलाश, की कुंदियां पड़ने लगी, भोले बाबा चले कैलाश, की कुंदियां पड़ने लगी। गोरा जी ने पीस ले हरी हरी मेहंदी, गोरा जी ने पीस ले हरी हरी मेहंदी, ओ भोले बाबा ने
कल हमारी कथा में हमने कृष्ण भगवान की बाल लीलाओं का वर्णन किया था। एक ऐसी लीला परमात्मा ने गोवर्धन की थी। गोवर्धन की कथा में क्या हुआ था? गोवर्धन नाम का एक पर्वत है जो गोकुल के अंदर है। कर तो लगाते गोकुल के अंदर वृंदावन ये है अपना गोवर्धन पर्वत है। और गोवर्धन पर्वत की कथा ये आती है, देवराज इंद्र की पूजा होनी थी। देवराज इंद्र हमारे वृषा के ऊपर उनका अधिकार है। तो खेतों में वर्षा हो, अच्छा अनाज उगते, इसके लिए सभी देवराज इंद्र की पूजा करते थे। देवराज इंद्र की पूजा के लिए तैयारियां हो रही थी, खीर पूरी हलवे बनाए जा रहे थे। अब बालक रूप में भगवान ने अपने पिता से पूछा कि पिताजी ये बताओ, अपने को वर्षा कहाँ से मिलती है? तो वर्षा पेड़ों से आती है। जहाँ जितने ज़्यादा पेड़ होंगे उतनी ज़्यादा वर्षा आएगी। और पेड़ पौधे ये सारे के सारे कहाँ हैं? अब हमारे गोवर्धन पर्वत पे। हमारे गांव में कोई बाहर से हवा पानी आती है, हवा आती है कोई भी, उसको कौन रोकता है? बोला गोवर्धन पर्वत रोकता है। हमारे पशु ये चारा चरने के लिए कहाँ जाते हैं? गोवर्धन पर्वत पे जाते हैं। हमारे को ईंधन चाहिए, वो कहाँ से आता है? गोवर्धन पर्वत से आता है। जब सारी चीजें हमारे को गोवर्धन दे रहा है तो इसकी पूजा क्यों नहीं? यहाँ परमात्मा ने प्रकृति को पुजवाया है, जो प्रकृति है उसको पुजवाया है। तब उन्होंने कहा कि बेटा तेरी इच्छा है तो हम गोवर्धन की पूजा करेंगे। और उस दिन गोवर्धन की पूजा हुई। जब गोवर्धन की पूजा होने लगी तो देवराज इंद्र इस बात से रुष्ट हो गए कि भाई मेरी पूजा छोड़ के ये इंद्र की इसकी पूजा क्यों हुई? देवराज इंद्र ने रुष्ट हो गए, बारिश शुरू कर दी और बारिश भी भयंकर बारिश आ गई। उस समय मेरे परमात्मा ने गोवर्धन पर्वत को चिटली उंगली पे उठा लिया और सारा गांव उस पर्वत के नीचे आ गया और बारिश बरसती रही, लेकिन किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ। अंत में देवराज इंद्र ने आके माफी मांगी कि भाई मेरे से गलती हो गई। तब भगवान ने उनको क्षमादान दिया और क्षमादान देने के बाद में उस दिन से गोवर्धन की पूजा शुरू हो गई। जैसे भगवान ने ये घोषणा की थी कि पुस्तकों में मैं भागवत के रूप में विराजमान रहूंगा, वृक्षों के अंदर, पीपल के अंदर विराजमान रहूंगा, इसी प्रकार ये भी घोषणा कर दी कि मैं पर्वतों के अंदर गोवर्धन नाम से गोवर्धन के अंदर स्थापित रहूंगा। तो गोवर्धन की परिक्रमा भगवान की ही परिक्रमा है। आज हम ये परिक्रमा करेंगे, भजन गाएंगे। जिसने 2 करनी है 2 करो, 5 करनी है 5 करो, है ना। अपना भगवान का नाम लेते रहते अपनी परिक्रमा करके गोवर्धन महाराज को मनाएंगे। बोली श्री गोवर्धन भगवान की जय हो। कि श्री गोवर्धन महाराज ओ महाराज ओ तेरे माथे मुकुट विराज कोई बात नहीं, नहीं तो कोई के तेरे माथे मुकुट विराज कि श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज श्री गोवर्धन महाराज
महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो, तेरे माथे मुकुट विराज रहो, तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज ओ तेरे माथे मुकुट विराज रहो। तोपे पान चढ़े तोपे फूल चढ़े, तोपे पान चढ़े तोपे फूल चढ़े, तोपे चढ़े दूध की धारे ओ धारे, तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। के तेरी सात कोस की परिक्रमा, तेरी सात कोस की परिक्रमा, चक्लेश्वर है विश्राम विश्राम ओ तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। और तेरे गले में कंठा सोने की, तेरे गले में कंठा सोने की, थोड़ी पे हीरा लाए ओ लाए, तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। तेरे कान में कुंडल चमक रहो, तेरे कान में कुंडल चमक रहो, तेरी झांकी बनी विशाल ओ विशाल, तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो, तेरे माथे मुकुट विराज रहो, तेरे माथे मुकुट विराज रहो, तेरे माथे मुकुट विराज रहो। बोलो गोवर्धन महाराज की, बोल भागवत भगवान की, बोल कृष्ण भगवान की। अच्छा, एक चीज आपने सुनी है, हरि अनंत हरि कथा अनंता। भगवान की कथाओं का कोई अंत नहीं, और समय अपने पास होता है कम। भाई 7 दिन 7 रात कथा चली, उसमें भी भगवान की कथाएं पूरी नहीं हुई थी सारी। माँ भगवान का हर रोज़ उत्सव मनाया करती, करवट बदल ली तो उत्सव मनाया करती, घोड़ी चढ़ गया तो मनाया करती। यो मन जी कर यूँ किया क्योंकि ये भी मारे भी मनाओ। हमारे बेटा जब मामा की शादी में पहली बार घोड़ी पर चढ़ा तो गीत हुआ है, भाई छोरा घोड़ी पर चढ़ा है जी। तो हाँ, तो उत्सव जो है हर चीज़ का मनाना चाहिए। जो खुशी का पल कोई भी मिले उसको छोड़ना नहीं चाहिए। उसमें चाहे आपका पतासे बांटो, चाहे बाखड़ी बांटो, भाई ज़रूरी नहीं है हमने बहुत बड़े भंडारे करने हैं, लेकिन उत्सव का मौका कोई भी छोड़ना नहीं चाहिए। माँ यशोदा भी छोटा नहीं करती। तो इसलिए कथाएं बहुत थी, और कथाओं का के अंदर रस इतना है कि सारा दिन रात करते रहो पूरी नहीं होके देती। जैसे एक कथा याद आती है कि भगवान दूध पी रहे थे, तो अपनी माँ से पूछा कि माँ यूँ बता, तने दूध प्यारा है या पूत? तो बोले बेटा यह बात तो कहने की जरूरत है बोनी, मैंने तो पूत प्यारा है। बोले ठीक है। और इतनी देर में किसी ने आकर आवाज़ दे दी, भगवान की माया